12 लाख से ज्यादा इंप्लॉइज और करोड़ों इन्वेस्टर्स। कंपनी का नाम सहारा इंडिया परिवार। एक ऐसी कंपनी जिसमें कि आम जनता ने यह सोच के पैसा लगाया था कि उनका कल बेहतर हो जाएगा, लेकिन उनको बिल्कुल भी यह अंदाजा नहीं था कि उनका आज ही बर्बाद होने वाला है। लेकिन करोड़ों इंडियंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सहारा ग्रुप में जो भी पैसा फ्रॉड के कारण, स्कैम के कारण फंसा हुआ था, वो वापस मिलने वाला है। गवर्नमेंट ने सहारा इंडिया के पोर्टल को लाइव कर दिया है और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम। तो 1 मिनट के ब्रीफ इंट्रोडक्शन में समझते हैं कि आखिर सहारा इंडिया परिवार क्या था और कैसे इंडिया के ऑलमोस्ट 10 से 13 करोड़ लोगों ने इन पे विश्वास करके अपना पैसा इनको दे दिया था। तो जो हमारे जनरेशन के लोग हैं ना, हम शायद इनके बारे में ज़्यादा नहीं सुनते हैं और हमें इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन अगर आप या फिर हमारे फादर, ग्रैंडफादर से जाकर के पूछेंगे तो ये इतना बड़ा ग्रुप था कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर गाँव से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों ने इनमें पैसा डाला था। और एक टाइम पे 1978 में ये फाउंड किया हुआ सुब्रतो रॉय के द्वारा सहारा ग्रुप इतना बड़ा बन गया था कि इंडिया में इंडियन रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा लोग अगर किसी के अंडर काम करते थे तो वो था सहारा ग्रुप। वहां पे ऑलमोस्ट 12 लाख इंप्लॉयज थे सिर्फ। लेकिन आगे चल करके जब सुब्रतो रॉय ने अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए सेबी के पास अर्जी डाली तो सेबी ने उनके डॉक्यूमेंट को क्रॉस चेक किया तो पता चला कि इन्होंने कई सारे रूल्स तोड़े हैं। सेबी का एटलीस्ट यही कहना था, सहारा ग्रुप मानने को तैयार नहीं था। फिर एक बहुत बड़ी बैटल शुरू हुई, सेबी वर्सेस सहारा ग्रुप, एंड ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सही ठहराया और सुब्रतो रॉय को अरेस्ट करने का आदेश भी दे दिया और वहां से सहारा ग्रुप का कंप्लीट डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। लेकिन सेबी ने किसी तरीके से ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ रुपए सहारा ग्रुप से ले लिए थे, जो कि अभी तक सेबी के पास पड़ा हुआ था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये पैसे इन्वेस्टर्स को रिटर्न जाने चाहिए और यही पैसा अब लोगों को वापस मिल रहा है। उसका जो पहला फेज है उसमें 5,000 करोड़ वापस मिलेगा, बाकी का भी पैसा धीरे धीरे मिलेगा। अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं और आपको स्टेप एक एक करके समझाते हैं कि कौन एलिजिबल है, किनको कितना पैसा मिलेगा, क्या तारीख है, कितने दिन में पैसा आएगा। तो ये सहारा रिफंड पोर्टल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पैसा किनको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन कौन एलिजिबल है इस रिफंड के लिए। तो अभी सिर्फ 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ये पैसा मिलेगा जिन्होंने इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया था। पहला है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, दूसरा है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, तीसरा है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, चौथा है स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। यानी कि अगर आपने इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट किया था तो आपको अभी ये पैसा मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट फेज है। धीरे धीरे सबको पैसा मिलेगा। अगर हम बात करें कि क्या तारीख यानी कि क्राइटेरिया क्या है कि कब पैसा इसमें जमा किया गया हो, तो ये जो 3 सोसाइटी आपको दिख रही होगी 22 मार्च 2022 से पहले अगर आपने इनमें किसी में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका पैसा आपको मिलेगा, या फिर अगर आपका ड्यूज है, आपको रिसीव नहीं हुआ है तो आपको पैसा मिलेगा। और ये जो लास्ट वाली स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद वाली है, उसमें अगर 2023 29 मार्च से पहले आपका इन्वेस्टमेंट है या फिर आपको कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यूज है, रिसीव नहीं हुआ है, तो आपको पैसा मिलेगा। क्या इस पूरे प्रोसेस में क्लेम फाइल करने में, रजिस्ट्रेशन करने में कोई पैसा आपको देना है? नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें करनी है। इसीलिए कोई भी अगर आपको बोले कि हाँ मैं पैसे दिलवा दूंगा, मुझे पैसे दे दो, वो फिर से आपके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए किसी को पैसे मत देना, क्योंकि ये कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट फ्री है। आई मीन कंप्लीटली फ्री है। अगर हम बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आपको क्या क्या देना है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मेंबरशिप नंबर की रिक्वायरमेंट होगी आपको, डिपॉजिट अकाउंट नंबर जहां पे आप डिपॉजिट करने वाले हो, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, यानी कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको सर्टिफिकेट देना होगा एंड पासबुक भी प्रोवाइड करना होगा। और अगर आपका पैसा 50,000 से ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड की जरूरत भी पड़ेगी। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है, पोर्टल पे आना है, सहारा
सहारा रिफंड पोर्टल, जो कि मैं ऑब्वियसली इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। वहां पे आने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको होम पेज कुछ इस तरीके का दिखेगा जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आपको डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे ये क्या मांगेगा, आधार नंबर और आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे ही आप ये डालेंगे तो आपके पास जाएगा क्या, ओटीपी आएगा। सिंपली आपको ओटीपी डालना है और उसको कंप्लीट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको सेम वेबसाइट के सेकंड वाले ऑप्शन यानी कि डिपॉजिटर लॉगिन पे आना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे सेम आपसे आधार नंबर, जो आधार कार्ड है आपका, उसका जो लास्ट का 4 डिजिट है वो आपसे पूछेगा, फिर मोबाइल नंबर पूछेगा, फिर आपके पास ओटीपी आएगा और आपको फिर से ओटीपी डालना है और आप आ जाएंगे क्लेम करने के पोर्टल पे लाइव, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। आपको यहाँ पे दिख जाएगा डिपॉजिटर कंसेंट फॉर यूजिंग आधार डाटा। यहाँ पे क्लिक ऑन आई एग्री बटन, यानी कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशन देगा, आप अगर रीड करना चाहे तो आप रीड कर सकते हैं। इसको एग्री करना है, फिर आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल्स में ये फिर आपसे आधार नंबर मांगेगा, आपको आधार नंबर डालना है। ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते ही आपका नाम, पता, यहाँ पे सारा मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ सब आ जाएगा। आपको चेक कर लेना है। चेक करते ही नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ऑप्शनल में आपको अपना ईमेल आईडी भी डाल देना है, सो दैट कि आपके पास कोई भी अपडेट रहे तो वो आपको वहाँ पे ईमेल पर रिसीव हो जाए। उसके बाद अगला जो नंबर आएगा वो आएगा क्लेम डिटेल्स का। पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद क्लेम डिटेल्स पे जैसे ही पहुंचेंगे तो किस सोसाइटी के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा डाला है, वो सेलेक्ट करना है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डॉक्यूमेंट में मेंबरशिप नंबर आपको चाहिए, वो डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, आधार डालना है, रिसीट नंबर डालना है, यानी कि सारा जो डिटेल्स है क्लेम का जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे 2 टिक करने के लिए बोला जाएगा कि क्या आपको पहले इसका पेमेंट रिसीव हुआ है। अगर हुआ होगा तो आप टिक करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। एंड क्या आपने लोन लिया है इन सोसाइटी से, उसके बारे में भी आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद आपको डिपॉजिट का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद जब आप सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, सारी डिटेल्स को भर देंगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा एड क्लेम का ऑप्शन। उसके नीचे आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, कौन सी स्कीम थी, कितना पैसा आपने डाला था। और जब ये सारी चीज आप भर देंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म, यानी कि आपको एक फॉर्म जनरेट करना है। इस पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का आपको फॉर्म दिख जाएगा। आपको सिंपली इसका प्रिंट आउट निकालना है, अपना फोटो पासपोर्ट साइज यहाँ पे चिपकाना है, उस पे सिग्नेचर करना है, नीचे भी सिग्नेचर करना है डिपॉजिटर का यानी कि आपका। उसके बाद इसको अपलोड करना है और ये आपका फाइनल स्टेप होगा। यहाँ पे आकर के आपको डिटेल्स अपलोड करनी है, पैन नंबर डालना है अगर 50,000 से ज़्यादा अमाउंट है। उसके बाद आपके सामने थैंक यू वेरी मच का एक ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कि थैंक यू, आपने क्लेम को सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। और आपको मिलेगा एक डेट कि कब आपने क्लेम किया है और एक एक्नॉलेजमेंट नंबर। इस नंबर का आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेव करके रख लीजिए। क्लेम होने के 30 दिन के अंदर ये लोग आपका पूरा डिटेल्स वेरीफाई करेंगे और उसके नेक्स्ट 15 दिन में आपका पेमेंट रिलीज करेंगे। और अगर आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा उनसे कांटेक्ट करना है, लेकिन वो कब करना है, 45 दिन के बाद। जब ये सारा प्रोसेस हो जाए फिर भी आपका पैसा ना आए तो 45 दिन बाद इनसे कांटेक्ट करना है। आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। इस पूरे डिटेल्स को अच्छे से केयरफुल होकर के आपको भरना है, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल फॉर्म ही होगा जिससे कि आपका सारा क्लेम का पैसा मिलेगा। आपको मल्टीपल फॉर्म्स भरने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसमें कुछ भी गलती मत करना। अगर खुद से नहीं हो पाता है तो सरकार ने साफ कहा है कि जितने भी CSC सेंटर्स होते हैं, आधार वाले सेंटर्स होते हैं, वहां पे जाइए, वो आपको कंप्लीटली फ्री में ये सारी चीजें करके देंगे। अपने सामने बैठ के करवाइए, सारी डिटेल्स को अपने से क्रॉस चेक कीजिए, क्योंकि यही सिंगल फॉर्म है। बाद में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर कोई गलती आपने कर दी तो। एंड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से अभी सिर्फ 5,000 करोड़ सब में बट रहा है, बाकी का भी पैसा लोगों के पास पहुंचेगा। इसीलिए अभी ट्रायल फेज में सिर्फ लोगों को 10,000 रुपए तक ही दिए जा रहे हैं। जैसे ये सक्सेसफुल होता है धीरे धीरे बाकी का पैसा भी मिलेगा।